कंस ने अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह समझाया, ये सब जीव के अपरारब्ध होता है, निमित्त हम लोग बन जाते हैं। और बेड़ियां खोल करके अपने महल में चला गया। लेकिन वहां जाने के बाद रात भर निद्रा नहीं आई। सुबह उठते अपने मंत्रियों को बुलाया, क्या करना चाहिए, हमारा शत्रु पैदा हो गया। मंत्री ने कहा, आप चिंता मत करें, जितने भी आज से 10 दिन के अंदर बालक पैदा हुए हैं ना, सबको हम मार देंगे, जितने भी बालक पैदा हुए। और सबसे बड़ा जीवन में यही पाप तो है। आज के समय बेटा के चक्कर में ऐसा कोई घर बचा है क्या? बेटे के चक्कर में कोई घर ऐसा बचा हो? और फिर कहते हैं हमारे जीवन में अशांति क्यों है? अश्वत्थामा ने क्या किया? 5 बालक मार दिए। इतनी भक्ति करता है, साधना करता है, लेकिन कहते हैं वो आज भी भटक रहा है। कहाँ से कहाँ? बोले बद्री नारायण से कन्याकुमारी तक वो यात्रा करता है 24 घंटे। मैंने पढ़ा कि कुरुक्षेत्र के कुंड के तीर में एक संत कोई भजन कर रहा था, तो रात में 12 बजे वहाँ से कोई बहुत विशालकाय शरीर व्यक्ति आया। बोले यहाँ मत बैठा करो, ये हमारा रास्ता है। इसलिए जीवन में इस तरह के पापों से बचना चाहिए। लेकिन हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। देखो आप जहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ भी शहर में रहते हैं, 5 भाई हैं, 5 भाइयों में कोठियाँ अलग अलग, फैक्ट्री अलग अलग, और एक लड़के के लिए परेशान है पिता, एक लड़की के लिए माँ भी सर्विस कर रही है, पिता भी सर्विस कर रहा, फिर भी पूरा नहीं हो। इसलिए हर जीव अपना, जैसे कंस ने कहा ना, कई जन्मों का प्रारब्ध लेके पैदा होता है और जीवन में क्या बनना चाहता है, और हमने उससे पहले क्या किया उसके साथ। इसलिए कंस ने कितने पाप किए? 6 पाप तो कर ही दिए। और उसके बाद देखो इनके मंत्री, यथा राजा तथा मंत्री, जैसा राजा वैसे मंत्री भी हैं। उसके कोई मंत्री अच्छा नहीं बीच में सलाह देता कि कोई बात नहीं, आप पूजा पाठ करो। और कंस ने भी आज्ञा दे दिया। और दूसरे मंत्रियों ने कहा हमारे विचार से तो ये जो विष्णु है ना, इसकी पावर कैसे बढ़ती है? जो आप ये रोज यज्ञ कर रहे हैं ना, कथाएं बहुत होती हैं, लेकिन कथाओं का यज्ञ कितना रह गया? हम तो कई जगह सुनते हैं कि व्यास जी कथा के जिस दिन सुखदेव पूजन हुआ और व्यास जी चुप, हवन हो, ब्राह्मण भोजन हो, कोई मतलब नहीं उससे। पहले हमारे देवी देवताओं का जो आह्वान है विधिवत होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। और नित्य हवन जो होगा उससे हमारे देवताओं की शक्ति बढ़ती। यहाँ की पावन भूमि क्यों है? श्री स्वामी श्री 1008 श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज की इसमें क्यों शक्ति है, क्यों पावर है? जब हम पढ़ते थे तब भी नित्य वेद पाठ जरूर हो, पूरी रुद्र श्रद्धा के द्वारा पाठ होगा, यज्ञ होगा, क्योंकि यज्ञात भवति भजन। जब तक आप यज्ञ नहीं करते हैं तो देवता लोग खुश नहीं होते। जिस घर में यज्ञ नहीं हुआ उस घर में शांति कैसे हो सकती? साल में घर में एक बार यज्ञ कराओ, ना कोरोना आएगा ना डेंगू आएगा। जब दिल्ली में डेंगू फैला हुआ तो अखबार में पढ़ा कि वहाँ के अधिकारियों ने छपवाया कि जिस घर में साल में एक बार यज्ञ हुआ है उस घर में डेंगू वाला मच्छर नहीं पाया गया। इसलिए यज्ञ बहुत जरूरी। लेकिन इसने क्या किया? बोले पहले तो वेद, ब्राह्मण और गौ। क्या है? पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर गौ। इन तीनों की पूजा करने से हमारे नारायण की शक्ति बढ़ जाती है। और बोले इन तीनों को कमजोर कर दो। अब वेद पाठी ब्राह्मण कहाँ मिल रहे? सारे भागवताचार्य मिल रहे। किसी को भी बोलो भागवताचार्य भागवताचार्य भागवत, वेद पाठी ब्राह्मण नहीं मिल रहे, क्योंकि वेद पाठी ब्राह्मणों का हमने सम्मान कम कर दिया। जो वेद पढ़ने वाला विद्वान है, जब हम दिल्ली गए ना तो भजन गाना तो आता नहीं था, बोले बस वेद मंत्र ही जानते हैं।
इसलिए भैया भजन गाना भी सीखा कि भजन के बगैर खाओ नहीं। पहले हम लोग यहाँ पढ़ते थे, कभी भजन नहीं गाते थे। बोले ये गाने वाले अलग होते हैं। पहले क्या था कि भजन गाने वाले अलग हैं, कथा करने वाले अलग हैं, पूजा करने वाले अलग, आचार अलग है। अब तो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। वो पूजा भी करवा ले, वो भजन भी गा ले और वो कथा भी सुन। इसलिए हमारे जो नारायण की शक्ति बढ़ती है, आपके घर में जो बच्चों की शक्ति बढ़ेगी, अच्छे विचार आएंगे। कब आएंगे? वेद पाठ, ब्राह्मण का सम्मान हो और गौओं का पूजन हो। और इस समय तीनों के द्वारा धन एकत्र किया जा रहा है। गौशाला, पहले तो पाठशाला चलती थी, पाठशाला में बच्चे आते नहीं क्योंकि थोड़ा भारत संपन्न हो गया है। अब पहले उन्हीं ब्राह्मणों से सारा काम कराते थे, बोले हमारे विद्यार्थी रह रहे, अब विद्यार्थी मिलते नहीं। तो अब गौओं के ऊपर हम भी गौशाला बना रहे, हम भी गौशाला हम भी वृद्धाश्रम बना रहे। हम तो भैया गौशाला नहीं बनाएंगे जब तक मनीष नहीं कहेगा मैं संभालूंगा। हमारी छोटी सी गौशाला हमारे यहाँ नौकर नहीं टिकता, क्यों हम दिन भर देखते रहते, दिन में 10 बार देखेंगे भाई गाय की यहाँ गीला कैसे, आवाज़ क्यों मार रही है, गोबर कैसे लगा है इसकी, तो आदमी भाग जाता। बोले इतना काम कैसे कर, तनख्वाह हम कहते मुँह मांगी ले ले, लेकिन गऊ की आवाज़ तो नहीं आना। इसलिए कंस ने कहा ये पहले कार्य करो, मंत्रियों ने कहा और बंद कर दिया। जहाँ भी देखते थे वेद यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञशाला विध्वंस कर दिया, ब्राह्मणों का अपमान किया और गौओं को भी गौशालाओं को बंद कर दिया। इस करने से क्या होगा? आयु श्रियम यशो धर्म लोकानाशन एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदति। देखो, जो अपने से पूज का अपमान करता है, जो अपने से बड़ों का अपमान करता है, अपराध करता है, उसकी ये चारों चीजें समाप्त हो जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। कभी भी किसी का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अब लोग बड़े समझदार हो गए। अरे हमारे दादी का श्राद्ध आया था ना, हमने तो अपनी काम वाली क्यों दी, तो मैं कहती हूँ बड़ा अच्छा किया, पैर और छू लेते उसे कम से कम। दादी के नाम के पैर और छू। देखो दान कहाँ देना चाहिए? बोले दान योग्य को देना चाहिए, किसी का अतिक्रमण नहीं करना। अरे भाई भाई बोले ना कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा भाई तो बड़ा भाई ही रहे। ये नहीं कि पड़ोसी को बड़ा भाई बना लो, ये अतिक्रमण हो जाता। भाई बहन का बोलचाल नहीं, कोई बात। हमारे गुरुजी कहते थे ना कोई परमानेंट शत्रु और ना कोई परमानेंट मित्र। समय का फेर होता है, फिर इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ समय लगेगा, लेकिन ये नहीं कि बहन दूसरे भाई पड़ोसी को राखी बांधना शुरू कर दे और भाई भी दूसरी बहन बना ले। हमारे दिल्ली में हुआ, 8-10 साल तक नहीं मिले, लेकिन भाई ने बहन ने राखी संभाल के रखी बक्से में हर साल की, और भाई ने लिफाफा रखा हर साल का संभाल के। जब मिले तो बहन ने कहा देख भैया ये 10 राखी, और भाई बोला देख बहन ये 10 लिफाफे। हुए इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? फूट डालो और आज कहीं भाई बहन का झगड़ा पता लग जाए, पड़ोसी की लड़की तुरंत आई भैया मैं राखी बांध दूं, लड़का आएगा मैं भाई बन जाऊं। आपने कभी ध्यान दिया होगा ना, तो रोहिणी में साईं चौक है और वहाँ पहले लिखा था तुलसी ज्वेलर्स, 4-5 साल पहले। तो बता रहा था एक मैं धर्म की बहन बना ली, रास्ते में कोई खड़ी थी लड़की, बता लिया स्कूटर में, धर्म की बहन बनाया। बोले ऊपर रहने की जगह दे दी। बोले धर्म की बहन 12 लाख लेके चली गई। धर्म की बहन 12 लाख लेके चली गई। इसलिए हमें अपने से बड़ों का, पूज्यों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमारे कुल की रीति क्या है, वेद क्या कहता है, पुराण क्या कहता है, उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। और उसके बाद
इधर कंस अपनी तैयारी कर रहा है और इधर सुनंदा ने जा करके आवाज लगा, हो गया हो गया। और नंद बाबा बैठे माला फेर रहे थे। घर में संतान आने वाली हो तो रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और सभी को भजन करना चाहिए ताकि उस जीव में उस तरह के विचार आए।